नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने स्पर्शी और अभिलंब यानी कि आपके अवकलन के अनुप्रयोग में हमने स्पर्शी और अभिलंब की शुरुआत की थी। अब जो है हमने पिछले लेक्चर में स्पर्शी किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे निकाली जाती है, उसका समीकरण कैसे निकालना होता है, इस तरीके को बेहद आसान और अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया था। आज के लेक्चर में अब हम लोग उससे एक कदम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि स्पर्शी जहां पर निकल गया उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, और उसके बाद फिर दो रेखाओं के बीच प्रतिच्छेद कोण या फिर दो स्पर्श रेखाओं के बीच या फिर ये कहें कि दो वक्रों के बीच जो प्रतिच्छेद कोण बनता है उस कोण का मान आप कैसे निकाल पाएंगे, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अब आपको पहले से भी या फिर पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा है या कोई रेखा है तो रेखा के लंब रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। अगर वह एक बिंदु दिया गया है जिस बिंदु से होकर जा रही है और वह रेखा दिया गया है जिस पर अभिलंब निकालना है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कैसे और किस विधि से आप निकालिएगा। तो आइए एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है पिछले लेक्चर में जो आप लोगों ने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला होगा उसमें निकालने में आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी किए होंगे। देखिए बेसिक चीज को समझते हुए चलिए। यहाँ पर अब आपको जैसे दिख रहा है अभिलंब और उसका समीकरण। एक वक्र पहले मैं लेता हूं। इस तरीके से मान लीजिए मैंने कोई वक्र लिया, वक्र का यह बिंदु है। इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा की बात हो तो इस बिंदु पर मान लेते हैं कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से है और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका थीटा बन रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक मैं x1 y1 मान लेता हूँ। x वाला पॉइंट x1 है और y1 है, ये पॉइंट इस तरीके से है और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। अब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण आप जानते हैं कि इसको एक बिंदु हो गया और यहाँ से थीटा बन रहा है तो m की वैल्यू जो होगी m बराबर tan थीटा होगा। तो अब हम जो लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, इस तरीके से y माइनस y1 की जो वैल्यू है y1 की वैल्यू है y1 ही रहेगा और यम की जगह आप tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे और x माइनस x1। यहाँ पर अब इसी को आप लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर tan थीटा की जगह आप जानते हो dy अपन dx और यहाँ से x माइनस x1। तो ये आपका जो समीकरण हुआ ये आपका इस बिंदु P पर स्पर्शी का समीकरण है। बिंदु P पर स्पर्शी का समीकरण है। इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा के समीकरण को यह व्यक्त करता है। अब अगर हमें उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण याद करना है तो उसकी जो विधि होगी उसके लिए ध्यान से समझिएगा। अभिलंब जो है, अभिलंब का समीकरण निकालना होता है तो अब जानिए दो रेखाएं अगर एक दूसरे से लंबवत होती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं, तब उसके लिए आप जानते हैं जैसे दो रेखाओं के बीच tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 होल अपान 1 प्लस m1 m2 और यहाँ 90 डिग्री होगा तो tan 90 अमान 1 अपान 0 यानी इनफाइनाइट। तो यहाँ से आप कंडीशन जानते हैं m1 m2 बराबर -1। यह कंडीशन आपको देखने को मिलती है यानी कि m1 बराबर -1 अपान m2 आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, m1 बराबर -1 अपान m2 यानी कि स्पर्शी का आपको प्रवणता ज्ञात हो गया। उसकी सहायता से आप अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं समझाता हूं। यदि स्पर्शी की प्रवणता, यदि स्पर्शी की प्रवणता m बराबर 3 है तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी, विलंब की प्रवणता
विलंब की जो प्रवणता होगी -1/3, ये आपका अविलंब की प्रवणता होगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। यानी आपको स्पर्शी पता है तो आप अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अगर अभिलंब ज्ञात है तो वहां पर स्पर्शी की प्रवणता भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से अब देखिए, कोई एक बिंदु यहाँ पर आपका समीकरण भी लिखा हुआ है। अब इसी बिंदु पर अगर हमें अभिलंब निकालना है तो ये होगा आपका अभिलंब, और जो प्रवणता है तो अगर यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता की बात किया जाए तो अगर इसको हम कलर चेंज कर लें, अगर बात करें अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की जब प्रवणता हम देखेंगे, अभिलंब की प्रवणता में आपको दिखेगा ये होगा यम बराबर -1 स्पर्शी। स्पर्शी की प्रवणता है dy/dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -dx/dy। अब यह मान जब हम यहाँ पर रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तो आपका अभिलंब का जो समीकरण आएगा वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। अभिलंब का जो समीकरण होगा, विलंब का समीकरण y-y1 बराबर, अब m की जगह आप ये वाला मान रखेंगे -1 अपान, अगर सीधे सीधे लिख दें dy/dx, और यहाँ x - x। अब इस dy/dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए y-y1 में d/dx का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, और इसके बाद इस पूरे पद में माइनस है और इसको इस साइड लाएंगे तो x - x1 होगा, और उसके बराबर आपको 0 देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक तरीका है आपको किसी भी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण हल करने का। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंडामेंटल कंसेप्ट हमने बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे दो वक्रों के बीच का कोण अगर निकालना है तो वो भी कैसे ज्ञात हो पाएगा। तो यहाँ तक की चीजें नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर कहा गया है कि दिया गया एक वक्र है, उस वक्र पर एक बिंदु भी है 1,1। अब इस पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए अगर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण जो है y बराबर x³ है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे dy/dx। तो जब अवकलन करेंगे तो ये होगा 3x²। ये अभिलंब तो हो गया 3x²। अब जो है हमें निकालना है, ये तो हो गया dy/dx बराबर 3x²। अब लिखेंगे dy/dx एट पॉइंट कहाँ पर, 1,1 पर। 1,1 पर देखेंगे तो 3 आएगा ये। अब ये किसकी प्रवणता होगी, ये हो गया आपका स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्शी की प्रवणता, ये स्पर्शी की प्रवणता होगी। अगर आपको स्पर्श रेखा निकालना है तब तो यहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें निकालना क्या है, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अभिलंब की प्रवणता चाहिए। अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, अब आप लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, और ये होता है -1 कुल के बटे में स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्शी की प्रवणता या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और इसको फिर लिखेंगे -1 बटा, अब यहाँ पर आपको पता है स्पर्शी की प्रवणता कितनी है, 3। तो ये प्रवणता आपका हो गया अभिलंब की प्रवणता। अब प्रवणता पता हो गया, एक बिंदु पता है, और वह बिंदु क्या है 1,1। तो अतः 1,1 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण, अतः बिंदु 1,1 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण, जाने वाले विलंब का समीकरण। अब अभिलंब का अगर समीकरण याद करना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो समीकरण लिखने का तरीका y - y1 बराबर m
x माइनस x1। इसका मतलब ये है कि y माइनस y1 की जगह भी 1 बराबर m की जगह जो लिखेंगे -1/3 लिखेंगे, -1/3 x माइनस x1 की जगह भी 1 है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3y हुआ और -3 हुआ, -x हुआ और +1 हुआ। अब इसको इस साइड लाएंगे तो x + 3y होगा, यहाँ पर अगर लिख दें तो x + 3y x होगा + 3y होगा और इक्वल में 4 होगा। ये आपका एग्जैक्ट वह अभिलंब का समीकरण है जो कि 1, 1 से होकर के जाएगा और जो वक्र दिया गया है उसी वक्र पर भी स्थित होगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पर आपने देखा कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है उसकी भी एक एक चीजों को हमने बारीकी समझाया है, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। तो यहाँ तक की चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें भी कहा गया है कि आपका एक बिंदु दिया गया है वक्र इतना के थीटा = π/4 पर अभिलंब का समीकरण। अब इस चीज को समझिएगा कि थीटा = π/4 कहा जा रहा है, तो अब हमें पहले प्रवणता निकालना है। यहाँ dx/d थीटा होगा, यहाँ से dy/d थीटा निकालेंगे। अब हमें dy/dx चाहिए, तो देखिए दो समीकरण है, ये चर के रूप में लिखा है, तो पहले हम निकालेंगे dx/d थीटा। तो यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, cos³ थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का करेंगे तो फिर माइनस साइन थीटा, ये हुआ। इसके बाद ये तो हो गया dx/d थीटा। अब अगर हम निकालें dy/d थीटा, dy/d थीटा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये तो अपनी जगह है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा होगा। अब dy/d थीटा और dx/d थीटा दोनों आपको पता हो गया। अब हम जो है ये निकालेंगे कि dy/dx बराबर क्या होगा, तो ये होगा dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। ये तो आप पहले भी चेन रूल से कर चुके हैं। अब देखिए dy/d थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखिए 3a और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके इंटू में होगा d थीटा/dx, यानी कि ये वाला वैल्यू नीचे लिखेंगे तो ये होगा 3a माइनस को पहले लिख लिया हमने, यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब क्या होगा माइनस, अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो केवल और केवल यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा, जो कि होगा माइनस टेन थीटा। अब माइनस टेन थीटा है तो dy/dx किस पॉइंट पर हमें निकालना है, थीटा = π/4 पर। π/4 पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू जो है -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई, -1 के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अभिलंब का, ये तो हो गया स्पर्शी की प्रवणता। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः विधि आपको दिखना चाहिए, काफी डल हो जा रहा है, इसको जो है कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटा लेते हैं। अतः अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो आपको यहाँ से लिखना है बराबर -1 में स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता। यहां तक हो गया। अब जो है इसके बाद अभिलंब की प्रवणता लिखना है -1 स्पर्शी, -m बराबर अगर लिख लिया जाए तो -1 स्पर्शी की प्रवणता -1 है तो -1/m होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी स्पर्शी की प्रवणता जो होगा 1 होगा। अब जो है आपको बिंदु भी दिया गया है, बिंदु कहाँ पर निकालना है, थीटा = π/4 पर। यहाँ x की जो वैल्यू होगी एट, अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा = π/4 पर, थीटा = π/4 पर x कितना होगा,
x की जगह अगर हम π/4 रखेंगे तो cos π/4 और cos थीटा का मान जो होता है, cos थीटा का मान cos π/4 यानी cos 45 का 1/2 तो यहाँ पर a होगा इंटू यहाँ पर cos क्यूब थीटा है तो cos क्यूब थीटा 1/√2 का क्यूब होगा। इसका मतलब ये है a/2√2 ये वैल्यू होगा। इसी तरह से y की वैल्यू जो होगी y इक्वल आप देखेंगे तो यहाँ पर a साइन क्यूब थीटा तो ये भी होगा a/2√2 यानी आपको पॉइंट पता हो गया क्योंकि दोनों सेम वैल्यू होती है cos 45 और sin 45। तो यहाँ तक चीजें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लिखेंगे हम लोग अभिलंब का समीकरण। अब लिखा जाएगा अभिलंब का समीकरण। तो तरीका वही है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो y माइनस y1 की जो वैल्यू है यहाँ से आप देखेंगे तो y1 जो है a/2√2 होगा। y माइनस y1 बराबर m की जो वैल्यू है 1 है 1 और x माइनस x1 की जो वैल्यू है वह भी a/2√2 है a/2√2। अब यहाँ से अब चीजों को सॉल्व करेंगे तो y में मल्टीप्लाई होगा 2√2y माइनस a इक्वल यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2x होगा और माइनस a होगा। अब यहाँ इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड लाएंगे तो ये a और ये a आपको दिख रहा है ये दोनों के दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस a इस साइड भी होगा और माइनस a इस साइड भी होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। अब सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 2√2x माइनस 2√2y इक्वल 0 या फिर इसी को आप लिखेंगे कॉमन ले लेंगे 2√2 तो आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका एग्जैक्ट अभिलंब का समीकरण है जिसे आपको ज्ञात करना था। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। एक एक चीज को हमने बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया है और आपको लिखने का भी तरीका बताया है कि कैसे आप चीजों को आसानी से इजी वे में लिख पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। जहां कहीं भी समस्या होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज आप बेहतर समझ पाए। तो ये चीजों को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन किस प्रकार का है। अब देखिए अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में भी आपको कहा गया है कि इस दिए गए वक्र के बिंदु 1,1 पर आपको स्पर्शी भी निकालना है और अभिलंब। यहाँ पर दोनों समीकरणें निकालनी है तो आपको पहले केवल प्रवणता ज्ञात करनी है स्पर्शी की। उसी प्रवणता की सहायता से हम लोग अभिलंब की भी प्रवणता ज्ञात करेंगे और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका स्पर्श वक्र जो है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर 2 है। अब हमें 1,1 पर स्पर्शी भी निकालना है और अभिलंब भी ज्ञात करना है। तो देखिए इस वक्र के बिंदु 1,1 पर तो पहले हम इसका अवकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का अवकलन करिए तो यहाँ पर 2/3 होगा और x के पावर 2/3 और -1 होगा प्लस y है और यहाँ पर 2/3 होगा और y के पावर 2/3 -1 होगा और यहाँ पर dy/dx होगा बराबर 0 होगा। अब इसके बाद 2/3 तो 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो dy/dx बराबर इस साइड को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस x के पावर -1/3 होगा -1/3 होगा होल अपान y की पावर -1/3। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको dy/dx एट 1,1 पर निकालना है तो ये होगा dy/dx एट पॉइंट 1,1। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 1,1 पर तो ये -1 के बराबर होगा। ये आपको -1 के बराबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक की चीज समझ में आई। आपने स्पर्शी का प्रवणता निकाल लिया, आपको बिंदु भी पता है। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण जो होगा अतः
स्पर्श रेखा का समीकरण जो होगा वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्पर्शी का समीकरण या फिर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए फार्मूला जो लिखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे y माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन, ये हुआ। अब जो है y माइनस वाई वन की जगह 1 बराबर यम की जगह -1 और x माइनस एक्स वन, इस तरीके का। तो ये हुआ y माइनस वन बराबर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर भी अगर आप 1 रखेंगे तो x माइनस एक्स वन है, और यहाँ पर x माइनस वन करेंगे तो माइनस एक्स होगा और प्लस 1 होगा, इसको इस साइड लाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू, इसके बराबर आपको ये समीकरण देखने को मिलेगा। अब जो है इसी बिंदु पर हमें अभिलंब भी निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। इसी प्रवणता से अगर देखा जाए तो जो अभिलंब की प्रवणता होगी, अभिलंब की प्रवणता तो -1/m, तो -1 के अपान -1 करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी अभिलंब की प्रवणता 1 है। तो यहाँ अगर अभिलंब का समीकरण लिखा जाए तो अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण अगर आप लिखोगे तो यहाँ से चीजें आपको देखने को मिलेगा, y माइनस वाई वन x1 y1 तो 1 होगा बराबर यम की जगह भी 1 होगा, x माइनस x1 की जगह भी 1 लिखेंगे, x1 की जगह भी 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर y माइनस वन बराबर ये x हुआ और -1 होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो y माइनस एक्स, इसको इस साइड लाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर सीधे सीधे x इक्वल y, यही आपका अभिलंब का समीकरण है, यही आपका अभिलंब का समीकरण है जो कि आपको ज्ञात करना है। तो उम्मीद है ये चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स में इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को करिए, एक तरफ से बारीकी से समझते हुए कंसेप्ट को अगर आप समझे रहेंगे, कहीं पर भी कोई भी आपको समस्या नहीं आएगा। आप एक तरफ से शुरुआत करके अंत तक सवाल को हल करते हुए चले जा सकते हैं। तो आपको दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, एक तो कंसेप्ट पर, दूसरा लिखने का क्या तरीका है, कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। ये तभी हो पाएगा जब आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी सभी चीजें जो आपकी मैथमेटिकली है और आपका उसमें जो कंसेप्ट है वो बार बार रिवाइज होता रहेगा, जिसकी सहायता से आप जो है चीजों को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कहा जा रहा है वक्र इतना के बिंदु इतना पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए और यम का मान भी बताइए जिसके लिए अभिलंब बिंदु इतना से होकर के जाता है। तो पहले हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है उस क्वेश्चन में जो कही गई बातें हैं उसको एक एक करके फॉलो करेंगे और जहां तक जो चीजें संभव हैं उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि वक्र आपका जो दिया गया है ए है, वाई स्क्वायर है बराबर एक्स क्यूब, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, इसके बिंदु ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण, जो बिंदु है आपका बिंदु है ए एम स्क्वायर और कामा ए एम क्यूब, इस पर आपका अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है और यम का मान बताना है। ये तो बात की बात है, पहले अभिलंब का समीकरण तो ज्ञात करें। तो उसके लिए पहले अवकलन करिए यहाँ पर a इंटू वाई स्क्वायर का 2y dy अपान dx बराबर एक्स क्यूब है, तो ये है 3x स्क्वायर। अब यहाँ से dy अपान dx इक्वल ये होगा 3x स्क्वायर अपान में 2ay। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आपको पता हो गया,
अब किस बिंदु पर ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको बिंदु दिया गया है तो इस बिंदु का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये होगा dy/dx किस पॉइंट पर, am स्क्वायर कामा am क्यूब, इस पॉइंट पर निकालना है। तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह आप रखेंगे am स्क्वायर तो ये होगा a स्क्वायर और m के पावर 4 और होल अपान 2a इंटू y की जगह आप रखोगे ये वाला मान am क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ m क्यूब से एक m केवल बचेगा तो यहाँ पर बचा 3m/2 3m होल अपान 2। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको बेहतर समझ में आई होगी। तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट करिएगा। देखिए अब ये प्रवणता निकला है, किसका प्रवणता है अगर कहा जाए तो यह उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता है। ये है स्पर्शी की प्रवणता, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है 3m/2। अब क्या करना है, स्पर्शी की प्रवणता तो निकल गया, आपको अभिलंब निकालना है। तो अब लिखेंगे आप अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। अब अगर अभिलंब आपको देखना है, अभिलंब की प्रवणता -1/m करेंगे, -1/, अगर m की वैल्यू देखा जाए तो आपका 3m/2 है तो यहाँ से 3m/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/3m होगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो गई है। अब ये करना है कि अभिलंब का समीकरण आपको पहले निकालना है। तो अभिलंब का समीकरण जो होगा, अभिलंब का समीकरण में y - y1 बराबर m - x1, इस चीज को ध्यान रखिए। अब जो चीजें होंगी y - y1 जो है x1 y1, तो y1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया है तो ये x1 है और ये y1 है तो y1 की जगह am क्यूब, y - y1 बराबर m की वैल्यू आपको यहाँ से पता है, m की वैल्यू ये है तो प्रवणता पता हो गया। तो अभिलंब की प्रवणता की जगह -2/3m ये वैल्यू हुआ। इसके बाद x - x1 की जो वैल्यू है आपको यहाँ से पता है am स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, इतना तो आप कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा अभिलंब का समीकरण। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभिलंब का समीकरण आपको, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको अभिलंब का समीकरण मिल जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अभिलंब का समीकरण है, ये जो रेखा है a,0 से होकर के जा रही है, इसका मतलब ये है कि x की जगह a और y की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा या संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर इस समीकरण में दोनों वैल्यू को रखते हैं, x और y का मान। तो y की जगह देखिए 0 रखना है, तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे केवल बचेगा -am क्यूब, इसके बाद बराबर -2/3m हो गया। इसके बाद x की जगह आपको a रखना है, यहाँ पर a रखना है तो ये a हो गया -am स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में। अब देखिए यहाँ से a कॉमन लेंगे तो इस a से कैंसिल होगा तो यहाँ पर केवल बचा -m क्यूब है, इस m का मल्टीप्लाई होगा तो m के पावर 4 हो गया बराबर -2/3 होगा। और यहाँ पर आपको जो चीज मिलेगा वो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये m तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, -2/3 भी हमने लिख दिया, ये बाहर चला गया तो 1 - m का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको m स्क्वायर को आप x मान सकते हैं या p मान करके हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ तक की चीजों को आप नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा कुछ साइड का हटा करके इसको और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले यहाँ तक की चीज जो आप लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जगह कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, दूसरा एक स्पेस लेकर के हल करने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यही मान है तो इधर की वैल्यू को मैं हटा देता हूं यहाँ से, कि जो भी ये मान है इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, ये जो मान है आपका -m⁴ इक्वल माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, -2/3 1 -m², ये वैल्यू हो गया। अब ये माइनस और माइनस वैल्यू तो कैंसिल आउट होगी, यहां से m² को अगर हम p मान लें तो आपको दिखेगा ये p² हुआ, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3p² इक्वल यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा -2p होगा। अब इस साइड को इस साइड लाएंगे तो 3p² प्लस 2p और -2 इक्वल 0 होगा। अब यहाँ से आपको ध्यान से रखना है, 2 × 6 होगा तो 6 के ऐसे दो पार्ट में कि मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 आना चाहिए और घटाने पर आपका 2 आना चाहिए। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई और घटाना है। तो यहाँ तक की उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ से m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू जो है आप ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए कहीं पर गलती तो नहीं हुआ है, अगर गलती नहीं हुआ है तो आपको यही सब वैल्यू लेकर के इसको हल करना है। अब यहाँ से p बराबर मैं हल कर दे रहा हूँ -b हो गया प्लस माइनस √b², b² का मान 4, b² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू -2 तो ये प्लस हो जाएगा, 2 होगा होल/2 टाइम्स a, तो ये 2 × 6 होगा। तो इस तरह से इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 दूना 6 चौका 24 और 4 28 होगा होल/6 होगा। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 4 × 7 = 28, तो 4 बाहर होगा तो 2 और करड़ी में 7 और इसके प्लस माइनस में 6 होगा। अब 2 से कैंसिल आउट होगा तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ m² बराबर ये वैल्यू होगा 1 प्लस माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस √7 होल/3, ये m² की वैल्यू हो गया। तो m की वैल्यू आप इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, यहाँ से अंडर रूट करेंगे तो ये m² की वैल्यू फाइंड होकर के आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से चीजें हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है बट प्रोसेस तो पता है, प्रोसेस हमने बता दिया। कहीं भी कैलकुलेशन में हो सकता है एरर हो जिसकी वजह से ये m की वैल्यू या फिर p की वैल्यू होल इंटीजर में भी आ सकता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख करके जहां पर भी सॉल्व करिएगा, अगर ऐसी चीजें मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसको दूर कर देंगे। तो आप प्रोसेस को सीखिए, प्रोसेस को हमने बताने का प्रयास किया है। कंसेप्ट को एकदम जो बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से पहले आपको अभिलंब का समीकरण निकालने का तरीका बताया, अभिलंब का आपने समीकरण निकाला, प्रवणता निकाला और समीकरण की सहायता से फिर उस बिंदु को उस मान में रख करके सेटिस्फाई किया जो मान दिया गया है, और अंत में आपके द्विघात समीकरण की सहायता से m का मान जैसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुरूप निकल करके आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। यहाँ तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको और समस्या है या फिर लगता है कि लेक्चर काफी फास्ट हो रहा है तो आप इसको पॉज करके स्लो मोशन में, या फिर इसको अगर आपको लगता है धीमा है तो इसे आप तेज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, बट चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही एक बेहतर प्रयास था इस क्वेश्चन को हल करने का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन है, वक्र इतना दिया गया, इसका बिंदु एक है 3t/4/t पर खींचा गया विलंब जिसका प्राचल बिंदु t1 है पर काटता है, तो सिद्ध करना है t1/-16/9t³। तो पहले जो दिया गया बिंदु है उस पर हम अभिलंब निकालने का प्रयास करते हैं। अगर अभिलंब ज्ञात हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे भी कौन सी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए वक्र इतना कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 तथा x = -2 है। दिखाओ कि वक्र इतना को बिंदु इतना पर सरल रेखा इतना स्पर्श करती है चाहे n का मान कुछ भी हो। इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है। अवकलन द्वारा सन्निकट मान, यहाँ तक तो स्पर्शी और अभिलंब है।
अब देखिए यहां तक तो आप लोगों ने चीजें कर ली हैं जो भी हुआ है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो बाकी अविलंब स्पर्शी का क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो हमने आपको सब करा ही दिया है। ये हो गया, ये हो गया। इसको देखिए हिंट के मैं कर दे रहा हूं किस तरीके से आपको करना है। देखिए वक्र इतना का बिंदु 3t, 4/t पर खींचा गया अविलंब जिसका प्राचल बिंदु t1 पर है, t1 है, पर काटता है, तो सिद्ध करना है t1, यानी यह जिस बिंदु पर काटेगा यह x y बराबर 12 के बिंदु इतना पर अविलंब खींचे, और यह वक्र को जिस बिंदु पर काटेगा उसमें t1 का मान इतना है, ये दिखाना है आपको। तो x y बराबर 12 है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो x का अवकलन 1 होगा, तो y प्लस x dy अपॉन dx इक्वल 12 होगा, सॉरी ये 0 होगा, 0 होगा, इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल माइनस y अपॉन x हुआ। ये वैल्यू आपको देखने को मिल गया। अब क्या कहा जा रहा है कि वक्र इतना, ये वक्र है का बिंदु 3t, 4/t पर खींचा गया अविलंब जिसका प्राचल बिंदु t1 है पर काटता है। अब इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण निकालते हैं 3t, 4/t पर। पहले प्रवणता, तो dy बाई dx एट पॉइंट 3t, 4/t, तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस y की जो वैल्यू है 4/t है, और होल अपान में x है, तो x की जो वैल्यू है 3t है, तो फाइनली जो प्रवणता आएगा -4/3t²। ये आपका प्रवणता हो गया। अब देखिए, अब आपको अभिलंब का समीकरण लिखना है, तो अभिलंब की प्रवणता जो होगी, अभिलंब की प्रवणता -3/4 और ये t² होगा। अब जो है अभिलंब का समीकरण, अतः अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 से, y माइनस x1 ये है, ये y1 है, तो 4/t y माइनस y1 बराबर m का मान यहाँ से आप रखेंगे -3t² अपॉन 4, और यहाँ से फिर x माइनस x1 की वैल्यू है 3t। अब इसके बाद अगर आप हल करेंगे तो यहाँ से 4y माइनस 16/t इक्वल 3t² ये माइनस में है, ये माइनस में आप लिखेंगे, और यहाँ से इसको पूरा मल्टीप्लाई ही अगर कर लिया जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा -3t²x और प्लस 9 हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 होगा, 9t³ 9/4 और यहाँ से t³ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। ये आपका अभिलंब का समीकरण। अब ये अभिलंब का समीकरण जो है काटता है पर खींचा गया अभिलंब जिसका प्राचल बिंदु t1 है पर काटता है। वक्र इतना का बिंदु इतना पर खींचा गया अभिलंब जिसका प्राचल बिंदु t1 है पर काटता है, यानी ये t1 पर काटता है, तो जिस बिंदु पर काट रहा है उसका जो निर्देशांक होगा, कटान बिंदु जिसको आप बोलते हैं, कटान बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपका 3t1 होगा और कामा 4/t1, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो x की जगह हम रखेंगे, x की जगह आपको रखना है 3t1 और y की जगह 4/t1, तो y की जगह 4 × 4/t1 ये मान रखना है, माइनस 16/t बराबर -3t² गुणे x की जगह आपको मान रखना है 3t1 और प्लस 9/4 इंटू t³ का मतलब ये है कि इसको आपको एज सच t³ लिखना है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी आपको। यहाँ तक का आपका प्रयास सफल रहा होगा। अब यहाँ से आपको t1 और t में एक समीकरण निकालना है, तो t1 की वैल्यू देखिए कहाँ पर है। यहाँ पर t1 आपको दिख रहा है, यहाँ पर t1 दिख रहा है, तो t1 में अब आप समीकरण बना करके जब t1 को हल करेंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ से t1
T1 इक्वल जो आएगा आपका 16 -16 अपान 9 t³ ये मान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक की चीजें, उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा, आप समझने में सफल भी होंगे। अब देखिए ये मान अगर आपको यहाँ से ये प्रूफ करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये लेंदी प्रोसेस भी है, बट अगर आप कंडीशन में बैठे हैं, आपके पास समय कम है, तो वहां की मांग को देखते हुए आप क्या करेंगे, इसी समीकरण में आप T1 की जगह -16/9 जैसे ही इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो जैसे ही इस वैल्यू में पुट करेंगे आपको जो चीजें मिलेंगी वो आप फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे और किस तरीके से चीजें हल हो पा रही हैं। तो आपको उम्मीद है यहाँ तक की चीजें समझ में आएंगी। जैसे ही आप कंपटीशन में ये वैल्यू रख करके ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, जो ऑप्शन वही सही होगा। तो ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समानांतर है जहां x बराबर 2 और y बराबर -2 है। सिद्ध करना है कि वक्र इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं, यानी इस पर उन बिंदु पर स्पर्श रेखा समानांतर है जहां x बराबर 2 और x बराबर -2 है। तो x बराबर 2 और x बराबर -2 बिंदु देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए x बराबर अगर हम रखते हैं 2 एट x इक्वल 2, तो y की वैल्यू क्या होगी, जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56 होगा, और 56 प्लस 11 आपको देखने को मिलेगा 67। तो जो ये बिंदु हुआ, ये बिंदु आपको दिखने को मिलेगा 2,67, ये पहला बिंदु हुआ। इसी तरह से जो आपको दूसरा बिंदु देखने को मिल रहा है -2, तो अब यहाँ पर x इक्वल -2 अगर आप रखेंगे तो y की जो वैल्यू है -2 रखेंगे तो 7 इंटू -2 का तो -8 होगा इस तरीके से, और प्लस 11 होगा तो 8 7 -56 हुआ और प्लस 11 हुआ। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे -56 और 11 को, तो -56 और 11 में से जब आप हटाएंगे तो ये आएगा -44, ये y की वैल्यू। अब आपका एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2 और -44। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। दोनों बिंदु का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। अब जो आपको ज्ञात करना है, कहा जा रहा है कि इन बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, यानी इस बिंदु पर स्पर्शी और इस बिंदु पर दोनों समांतर है, यानी प्रवणताएं बराबर होंगी। तो वक्र के बिंदु इतना पर प्रवणता निकाल दीजिए, प्रवणता। तो पहले इसका अवकलन करेंगे dy dx। जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो यहाँ से 21x² होगा, 21x² होगा, और ये तो 0 हो गया बाकी। अब dy by dx एट पॉइंट 2 और कामा 67, तो यहाँ से ये 21 होगा इंटू x का स्क्वायर यानी 4 होगा, 4। तो 21 चौक 84, ये हुआ आपका प्रवणता यहाँ पर। इसी तरह से dy by dx अब सेकेंड पॉइंट पर देखते हैं, dy by dx एट पॉइंट -2 कामा -44 पर। तो यहाँ पर जब वैल्यू देखेंगे तो dy by dx 21 इंटू x², x की वैल्यू -2 है तो -2 का वर्ग करेंगे तो ये भी 84 आया, यानी m1 बराबर m2 दोनों की अगर प्रवणताएं बराबर हैं तो इसका मतलब रेखाएं जो हैं वो दोनों की दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये रेखाएं दोनों की दोनों समांतर है। आपको ये प्रूफ भी करना था कि दोनों पॉइंट पर खींचा गया स्पर्शे आपस में समांतर हैं। तो अगर प्रवणताएं बराबर हैं, आपको याद होगा अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हैं, ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर हैं तो इनके द्वारा बना कोण, इस तरीके से जो कोण बनते हैं, ये दोनों कोण भी आपस में x अक्ष से बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। ये हमेशा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाला ये वाला एंगल लिया जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, दिखाओ कि वक्र इतना को बिंदु इतना पर सरल रेखा x बाई a प्लस y बाई 2 पर स्पर्श करती है। वक्र इतना को बिंदु इतना पर, वक्र इतना को
बिंदु इतना पर सरल रेखा इतना स्पर्श करती है, n का मान चाहे कुछ भी हो। तो इस क्वेश्चन को बेसिक लैंग्वेज इसका समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है कि दिखाओ कि वक्र इतना को बिंदु इतना पर सरल रेखा, बिंदु इतना पर सरल रेखा, वक्र इतना के बिंदु इतना पर सरल रेखा इतना स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। तो यानी इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का आपको समीकरण निकालना है। अब आप देखिए, और कहा जा रहा है कि वह n से स्वतंत्र है। तो इसको हल आइए देखते हैं। मैं हिंट दे देता हूं, आप उसी तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। तो देखिए, यहां से अगर आप अवकलन करेंगे, यहाँ अपान में रहेगा, तो x बाई ए है, तो n पहले आएगा, n x बाई ए के पावर n माइनस 1 होगा, और प्लस n पहले होगा, y अपान बी के पावर n माइनस 1 आगे आएगा, इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर में 0 होगा। अब जो है देखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल, इसको उस साइड ले जाएंगे तो n और n कैंसिल आपस में हो जाएगा, माइनस x अपान a के पावर n माइनस 1 और होल अपान y अपान b के पावर में -1 n अपान 1, ये वैल्यू हुआ। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x अपान y इंटू बी अपान ए हो जाएगा, माइनस x अपान y होगा, इंटू में b अपान ए के पावर में होल पावर n माइनस 1 होगा। इसे हम लिखेंगे dy अपान dx से, इसे हम लिखेंगे dy अपान dx से। तो ये हो गया आपका प्रवणता। अब ये प्रवणता पता हो गया स्पर्शी का। अब a कामा b पर आपको स्पर्शी निकालना है, तो आपको तरीका पता है, x माइनस x1 की जगह a बराबर यम का मान यहाँ से पता है, यम का मान आपको जिस बिंदु पर निकालना है, x की जगह मैं a रखूंगा, y की जगह b रखूंगा, तो x की जगह a रखेंगे तो a से a कैंसिल होगा, y की जगह b रखेंगे तो ये कैंसिल होगा। फाइनली ये जो वैल्यू आएगा, जो dy अपान dx एट पॉइंट a कामा b पर आपको जो वैल्यू देखने को मिलेगी, माइनस a से a और b से b कैंसिल हुआ, तो ये टोटल वैल्यू 1 होगा, और 1 के पावर n, तो इस फाइनली -1 वैल्यू आएगा। तो x माइनस a y माइनस y1 बराबर यम की जगह 1 और x माइनस x1 की जगह a है। अब यहाँ से आप देखेंगे, सॉरी y माइनस y1 रहेगा यहाँ पर, तो y माइनस y1 बराबर यम और x माइनस x1 की जगह y माइनस y1 ये b रहेगा। अब यहाँ पर देखिए y माइनस b बराबर x माइनस a। इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये -1 है, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हटा देते हैं, यहाँ पर -1 लिखेंगे, और y माइनस b बराबर माइनस x प्लस a होगा, यानी x प्लस y बराबर a प्लस b होगा, a प्लस b। अब अगर यहाँ पर a x अपान a इंटू बी से अगर भाग दे दिया जाए, a इंटू बी से भाग दिया जाए, तो x अपान a होगा, इसी में अगर हमें ए बी से डिवाइड करना है, तो x अपान अगर मैं a करूंगा फिर y अपान b करूंगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1। हालांकि आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, x अपान x माइनस b बराबर माइनस x और प्लस a हुआ, तो फिर यहाँ पर y और ये प्लस x होगा, इधर a प्लस b होगा, इस तरीके से, यानी x प्लस y बराबर a प्लस b है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यही कहा जा रहा है कि ये जो स्पर्शी है, ये स्पर्शी स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? n के मान से। तो आप देख रहे हैं इस स्पर्श रेखा के समीकरण में n का कोई भी मान नहीं है, n का कोई भी पद नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह स्पर्शी इस स्पर्श रेखा में, इस स्पर्श रेखा में n का कोई भी पद नहीं है, अतः n का कोई भी पद नहीं है, अतः जो स्पर्शी है, यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है n का मान चाहे कुछ भी हो, तो इसको आप देख सकते हैं n का मान कोई भी कुछ भी है। इस वजह से n का मान कोई भी कुछ है, आपका स्पर्शी हमेशा इसी फॉर्म में आएगा।
तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। वक्र इतना कि किसी बिंदु पर स्पर्शी ओ एक्स और ओ वाई को अक्षों पर क्रमशः पी और क्यू पर काटता है, तो सिद्ध करना है ओपी प्लस ओ क्यू बराबर ए, जहाँ की ओ मूल बिंदु है ये है, और इन वक्र इतना की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा इतना के समांतर हैं। तो वक्र इसके स्पर्श रेखा, अब यहाँ से प्रवणता दिया गया है तो प्रवणता का मान आपको पता हो जाएगा, x1 y1 बिंदु मान लेंगे तो आपको बिंदु भी पता हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाद अवकलन द्वारा सन्निकट मान रहेगा। ये दोनों चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए। यदि वक्र इतना कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई भी बिंदु हम मान लेते हैं x1 y1, और उस पर स्पर्श रेखा OX और OY अक्षों को क्रमशः P और Q पर काटता है, तब सिद्ध करना है OP और OQ बराबर A है, जहां O मूल बिंदु है। अब यहाँ पर थोड़ी समय के लिए मैं रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हो गया है। अब मैं पीछे जो एक पॉइंट आपका छूटा हुआ है दो वक्रों के बीच के कोण का, मैं उसके कुछ क्वेश्चन को कराता हूँ, कंसेप्ट को बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है अगर समय बचे तो इसी में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को हल कराने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। तो देखिए अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो वक्र अगर हैं तो उनके बीच का कोण निकलता कैसे है। जैसे देखिए का कंसेप्ट समझिएगा। अगर कोई वक्र इस तरीके से है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, कोई वक्र एक इस तरीके से है और कोई एक वक्र इस तरीके से है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो पहले वक्र पर स्पर्शी निकाल लेते हैं ये, और इसी तरह दूसरे वक्र पर स्पर्शी निकालेंगे ये। अब इन दो स्पर्श रेखाओं के बीच में आप देख रहे हैं एक कोण बन रहा है। इस कोण को ही हम कहते हैं दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। इस कोण को कहेंगे दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, इसीलिए आप इसको बोलते हैं। अब प्रतिच्छेद कोण जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे और क्या करेंगे, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर कोई यहाँ पर बिंदु है x1 y1, तो ये x1 y1 दोनों पॉइंट पर होगा, दोनों वक्र पर होगा। ये बिंदु x1 y1 दोनों पर होगा। तो पहले वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता मान लेते हैं tan θ1 बराबर m1 है, और tan θ2 दूसरे वक्र पर प्रवणता जो है m2 है। अब एक रेखा की प्रवणता जो है स्पर्शी की m1 हो गई, एक स्पर्शी की प्रवणता m2 हो गई। अब आपको पता है दो वक्रों के बीच दो रेखाएं जिनकी प्रवणता m1 तथा m2 है, उनके बीच के कोण के लिए फार्मूला होता है tan थीटा बराबर m1, अंतर होता है m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके का ये फार्मूला होता है। अब आप दोनों प्रवणताओं को जो आपने निकाला है उन दोनों प्रवणताओं का मान इस समीकरण में यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों प्रवणताओं के बीच का मान tan थीटा किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बेसिक तरीका है। अब अगर दोनों के दोनों जो रेखाएं हैं अगर समांतर हो गई, अगर समांतर रेखाएं हो गई तो समांतर रेखाओं में आपको पता है m1 बराबर m2 होगा, ये कंडीशन मिलना चाहिए। तो दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच का कोण जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, तो tan 0 का मान 0 होगा। उस स्थिति में ये नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको दिखेगा m1 बराबर m2 होगा। कब? जब दोनों की दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और अगर एक रेखा दूसरे रेखा पर लंबवत है तो बीच का कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ tan 90 करेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 से ये वैल्यू जो है 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 को 0 करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा m1 m2 बराबर -1, इस तरीके। तो यहाँ से ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि कैसे और किस तरीके से चीजों को हम लोगों ने हल किया है और हल करने का बेहतर प्रयास किया है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। जहां कहीं भी कंफ्यूजन होगा इस चीज को आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। तो देखिए अब जो है हम इस क्वेश्चन पर या इस कंसेप्ट पर आधारित एक दो प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ की चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पीछे ही था जिसे हमें पहले ही कराना था, बट इसको हम कराए नहीं थे,
जहां से स्पर्शी का क्वेश्चन खत्म हुआ था उसी के जस्ट अभिलंब से जस्ट पहले ये स्पर्श रेखा का समीकरण हमने निकालना बताया, ये भी बताया था। इससे जस्ट पहले देखिए ये आ गया, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और स्पर्शी का तो समीकरण आप लोगों ने निकाला ही था। दो वक्रों का प्रतिच्छेदन, यही आपको देखना था, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन या फिर प्रतिच्छेद करने का। दो वक्रों के स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या है? प्रतिच्छेद कोण। यही देखिए प्रतिच्छेद कोण आपका है, इसी को आपको फार्मूले में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग एक दो करके देख लेते हैं। ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण है, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन जो है एंगल है वो फाइंड करने का तरीका है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निम्नलिखित। ये तो स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी थी इसके इस बिंदु पर, ये भी आपने प्रवणता ज्ञात ही कर लिया था, ये भी आपने लिख ही लिया था। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिबंध कह रहा है ज्ञात करना है कि वक्र ये और वक्र ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे तो दोनों वक्रों के स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो हम मान लेते हैं कि वह जो बिंदु है, जो कटान बिंदु है इनका, ये x1 y1 है, तो x1 y1 पर इसकी प्रवणता और x1 y1 पर इसकी प्रवणता अगर 90 डिग्री पर है तो यहाँ से जो प्रवणता है m1 और यहाँ से जो प्रवणता है m2, तो m1 इंटू m2, यहाँ से कंडीशन लिखेंगे m1 m2 और ये बराबर कर देंगे -1 के। ये अगर -1 के बराबर हुआ, इसका ये मतलब है m1 m2 अगर -1 के बराबर हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहां से आप करेंगे अवकलन तो 2x अपान a स्क्वायर होगा प्लस 2y अपान b स्क्वायर dy अपान dx बराबर 0 होगा। इसके बाद यहां से 2x अपान a डैश स्क्वायर प्लस 2y अपान b डैश स्क्वायर dy अपान dx इक्वल 0 होगा। अब इसके बाद यहाँ से अगर प्रवणता निकाला जाए तो dy अपान dx बराबर, यहाँ से अगर आप देखेंगे -2x अपान a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपान 2y होगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो dy अपान dx बराबर -2 से 2 कैंसिल हुआ तो x अपान y इंटू बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड करने में मिलेगा। ये हो गया आपका m1। इसी तरह से यहाँ से जब फाइंड करेंगे dy अपान dx तो यहाँ पर मिलेगा आपको -2x अपान a डैश स्क्वायर इंटू b डैश का स्क्वायर अपान 2y, b डैश का स्क्वायर अपान 2y। अब इसके बाद ये m1 हो गया और यहाँ पर वैल्यू m2 हुआ, और m1 m2 बराबर -1 अगर आता है तभी समकोण पर काटेंगे। तो ये कह रहा है कि समकोण पर काटते हैं तब प्रतिबंध निकालिए। मान लिया ये समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 m2 बराबर -1। तो आइए m1 की वैल्यू देखते हैं, -x अपान y और यहाँ से b स्क्वायर अपान a स्क्वायर होगा। ये m1 की वैल्यू हो गई इंटू m2 की वैल्यू यहाँ से माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, -x अपान में y इंटू बी डैश स्क्वायर अपान a डैश स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। अब इन टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के बराबर होगा। अब जो चीज ध्यान रखना है, माइनस और माइनस प्लस होगा और यहाँ x स्क्वायर अपान में y स्क्वायर होगा इंटू x स्क्वायर अपान y स्क्वायर। अब यहाँ पर b स्क्वायर b डैश स्क्वायर होल अपान a स्क्वायर a डैश स्क्वायर इक्वल -1 होगा। अब ये कंडीशन आपको मिल रहा है, यही आपसे कंडीशन या प्रतिबंध पूछा जा रहा है। अब यहाँ से आपको x स्क्वायर अपान y स्क्वायर की वैल्यू इस समीकरण से, दोनों समीकरण से आपको x स्क्वायर अपान y स्क्वायर की वैल्यू हल करके ज्ञात करके यहाँ पर रखना है। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ तक की चीज, ये उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ तक का मैंने प्रतिबंध आपको लिख दिया, ये कंडीशन आपको मिली। अब क्या करना है, यहाँ से x y स्क्वायर अपान y स्क्वायर, आपके पास दो समीकरण है,
पहला समीकरण यहाँ पर दिखा गया है, दूसरा समीकरण यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप वज्र गुणन विधि या किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए डैश स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, इन दोनों पक्षों में ए डैश स्क्वायर से गुणा करिए। यहाँ भी ए डैश स्क्वायर, यहाँ भी ए डैश स्क्वायर और इस साइड भी ए डैश स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर से गुणा करिए, ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा। अब इसके बाद दो आपके समीकरण बनेंगे। दोनों समीकरणों में पहले पद को विलुप्त करके वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो निकालिए। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है। फिर दोनों रेशियो में एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर आप रख लीजिएगा, यहाँ तक रख लीजिएगा। जैसे भी आप इसको मान को यहाँ पर रखेंगे, आपको वो एग्जैक्ट जो कंडीशन है या फिर शर्त है या जो प्रतिबंध ज्ञात करना है आपको मिल जाएगा। आप प्रतिबंध को ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको काफी बेहतर समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या चीजें बची हुई हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। जो इक्वेशन से आपको हल करना है मैं उसकी विधि बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, अपान में ए स्क्वायर है, तो यहाँ मैं ए डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वायर है, अपान बी स्क्वायर है, और मैं ए डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हूँ, 1 अपान ए डैश स्क्वायर है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर पहले से ही है, मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस वाई स्क्वायर है, अपान में अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बी डैश स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई मैंने ए स्क्वायर से किया है, ये 1 अपान ए स्क्वायर। अब देखेंगे घटाएंगे तो पहला पद कैंसिल होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, और ये 1 अपान बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर इक्वल 1 अपान ए डैश स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर। इस तरीके का चीज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर, जब आप इसको हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका इधर होगा, इन दोनों का आपस में होगा, ये मल्टीप्लाई हो करके फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगा वो आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ अगर सिस्टमेटिक वे में लिख लें, यहाँ पर बी स्क्वायर ये है, और यहाँ पर बी स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर है, और यहाँ पर बी डैश माइनस 1 अपान ए स्क्वायर है, और यहाँ पर बी डैश का स्क्वायर है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, तो अब यहाँ पर गुणा होगा ए डैश ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर, ये हुआ इक्वल 1 अपान ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर इधर हुआ, ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इस साइड होगा, और यहाँ से आप इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक मान निकाल करके आपको बता दिया है। इसी तरह से आप y को विलुप्त करेंगे, y को विलुप्त करके एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, और दोनों मान फिर उठा करके आपको यहाँ पर रखना है, और आपको एग्जैक्ट वो कंडीशन मिल जाएगा जिसका ये प्रतिबंध पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी खुद से आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा जहां तक चीजें सॉल्व हो पाएंगी। तो देखिए इस कंडीशन को करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट फाइनल लेक्चर पहुंचा हुआ है, अगर उस पॉइंट पर आए तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, ये भी कर लिया है। समीकरण का मान आप अभिलंब स्पर्शी का समीकरण, इसके बाद आपको वक्र पर अभिलंब, एक या दो क्वेश्चन ये रह गया है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद अवकलन विधि द्वारा आपको सन्निकट मान ज्ञात करना, किस तरीके से सन्निकट मान ज्ञात करना है उस विधि को हम बताएंगे कि निकटतम मान, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में लिखते हैं कि 2 स्थान तक निकटतम मान, 3 स्थान तक निकटतम मान, तो निकटतम मान कैसे लिखा जाता है, उसकी विधि क्या है, तरीके क्या है, हम उस पर भी बेहद करीबी से बेहद नज़दीकी से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपकी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ तक क्लियर होंगी। जहाँ तक भी कोई समस्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए आप अपना खूब मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए, चीज़ों को बेहतर से बेहतर
अपने कंसेप्ट को मजबूत करके और खुद से सवाल जितना अधिक से अधिक हो सके उसे लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगा पाएंगे तब तक चीज़ें यही होंगी कि आप हमेशा समस्याओं का सामना करते रहेंगे। मैथमेटिक्स में जब एक बार समस्याएं खत्म हो गई, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो उसे आप कई बार और कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको बेहतर समझ आई होंगी। आज के लिए बस हम लोग लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।